हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरनी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अपने इष्ट भगवान कृष्ण महाराज जी की महती एवं असीम कृपा के फलस्वरूप हम इन दिनों इस सायंकालीन ऋषभ संगत में उपस्थित हुए अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए ये मोक्ष संन्यास योग श्री गीता जी का अंतिम 18वां अध्याय। याद रहे ये अध्याय सब महाराज जी के पीछे 17 अध्याय के उपदेश यानी टीचिंग और डिवाइन टीचिंग का सार लिए हुए हैं। इसमें हमारे मालिक ने, हमारे सरताज और जिंदगी के एकमात्र गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर लॉर्ड कृष्ण ने सार रूप में बता दिया। जैसे हम कल्याणकामी जीव हैं, हर एक के मन में कामना नहीं उठती कि मैं कल्याण करूं, हर एक के मन में मैं बहुत धन हो जाए, यानी कंचन कामनी कीर्ति लस्ट पैशन फेम में नेम, उन्हीं के पीछे लग के अपने जीवन को गुजार देता है। सीधा सीधा व्यक्ति आप जैसे ऐसे जरूर होंगे जो कल्याण करना चाहते हैं, खाने पीने में ही जिंदगी को नहीं गुजारना चाहते। अंदर एक हलचल मचती है कि ये जिंदगी नहीं शर्मिंदगी है, खा लिया पी लिया अपने बच्चे बनाए और चलते बने इस संसार से। मन में एक हुक उठती है कि जीवन जा रहा है, इसे भले अर्थ लगाकर कुछ कल्याण कर जाना चाहिए, इसे बेटरमेंट में लगाकर कुछ अपनी परलोक बना लेना चाहिए। तो उनके लिए गीता बहुत प्रेम से और बहुत गर्मा गर्म स्वागत करती है और हमें सोचने का मौका देती है। भगवान जी अपने श्रीमुख से सिद्धांत रूप में कह रहे थे और हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे कि इंसान संस्कारों का पुतला है। जब भी हम पैदा हुए हम पोची हुई पच्ची की तरह नहीं उत्पन्न हुए, बल्कि अपने संस्कार लेके उत्पन्न हुए गए। संस्कारों से समय पाकर विचार बन जाते हैं, विचार ही कर्मों में परिणत होते हैं और कर्म ही समय पाकर हमारे स्वभाव, हमारी आदत या हमारी हैबिट्स बन जाती हैं और उसी स्वभाव या हैबिट्स का नाम ही चाल चलन यानी कैरेक्टर यानी हमारा चरित्र है। चरित्र किसी का बहुत अच्छा आता है तो उसकी आदत बहुत अच्छी, किसी का चरित्र भ्रष्ट है तो उसके आदत बहुत ही गंदी है, खराब है, दूषित है। तो इसमें मैं और आपको दखल नहीं दे सकते जब तक कि जीव के अपने संस्कार पुण्य नहीं आ जाते या सत्व गुण संपन्न नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में देवी हम ये कहेंगे रजोगुण कंज्यूम नहीं हो जाता, तब तक खामोश रहना चाहिए। कोई लाख किसी को समझाता रहे, महाराज जी ने चेतावनी दी, यहां जबर से काम चलता नहीं। फोर्स इज नेवर फोर्सिबल। किसी को कितना ही फोर्स कर लीजिएगा लेकिन वो आप अपनी ताकत खो बैठेंगे। एक दो बार आपके कहने पर आपके रोब में कर लेगा, उसके बाद वो गुस्ताख हो जाएगा। फोर्स इज नेवर फोर्सिबल जब तक कि उसके अपने संस्कार, उसका अपना स्वभाव आपके कहने के मुताबिक न बन जाए। इसलिए किसी को मजबूर न करो, बाध्य न करो कि यू आर बाउंड टू डू लाइकवाइज, ऐसा नहीं हो सकता। तो आइए भगवान जी इतना बताते हुए और हमें एक बड़ी अच्छी बात बताते हुए कि हम अपने में जुटे रहें,
ये जरूरी नहीं कि जो आपका स्वभाव है वो दूसरे का स्वभाव हो, जो आपके मन का स्तर यानी स्टैंडर्ड है वो दूसरे का भी है, नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान ने संसार में वैरायटी बनाई है। जैसे हम लोग बोला करते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी प्रकार सबके संस्कार एक जैसे नहीं होते। तो इसका मतलब यह है कि मन के स्तर हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। जब भिन्न भिन्न प्रकार के हैं तो आपको दखल नहीं देना चाहिए दूसरे किसी कार्य के अंदर, और बाध्य भी नहीं करना चाहिए कि तुम जरूर करो ना, नहीं कर सकता वो। या तो अपने जैसे संस्कार उसके बना लो। बना सकते हो क्या? असंभव बात है। क्या आप अपने जैसे संस्कार उसके बना सके? नहीं बना सकते तो बस खामोशी बहुत बढ़िया ज्ञान है। किसी के काम में दखल मत दीजिए। जब आप नहीं चाहते कि आपके काम में कोई इंटरफियर करे, तो हमारा भी परम धर्म है किसी भी के दूसरे काम के अंदर हम हस्तक्षेप न करें, अपने लगे रहे, क्योंकि सभी काम करने पे मामूर हैं। आगे भगवान कह रहे हैं गुणों ही से फितरत के मजबूर है। अपने अपने गुणों, अपने अपने स्वभाव के कारण से हर एक व्यक्ति मजबूर है, क्योंकि वो खुद इंप्रेशन जैसे लेके आया है। अब जब तक वो उन्हें कंज्यूम न कर ले, एग्जॉस्ट न कर ले, तब तक वो करता रहेगा, करता। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पुराण और हमारे भारत का इतिहास साक्षी है कि बड़े बड़े डाकू भी यहाँ पर वाल्मीकि के नाम से पुकारे गए। समय आया तो महात्मा बन गए। बड़ी बड़ी दुष्चरित्र देवियां भी बड़ी चोटी की योगन बन गई, जिनमें पिंगला का नाम सबसे पहले आता है। कहाँ एक वेश्या और कहाँ चोटी की योगन, समय की बात है। हमारे पास अजामल है, हमारे पास बिलवा मंगल का दृष्टांत आता है। कैसा और कैसा, जैसे मानो अमावस्या से पूर्णिमा में परिणत हो गया हो। तो ये समय की बात, जब समय आ जाता है तो सारे दुराचारी भी सदाचारी बन जाते हैं। विवेकानंद 20वीं शताब्दी का नास्तिक, रामकृष्ण परमहंस महाराज जी की सोबत में जाकर चोटी का आस्तिक। कहां कितना अंतर है, तब क्या था और अब क्या है। तो बड़ा भारी अंतर तो आता है। आप अपनी गुजरी जिंदगी के ऊपर नजर उड़ा लीजिएगा। आप पहले क्या थे, प्रौढ़ अवस्था जब आपकी आई यानी मिडिल एज, तब आप क्या हो गए। अब भगवान ने आपको ज्ञान दे दिया गीता के माध्यम से, तो अब दिन प्रतिदिन आप में कितना एक आश्चर्य में डालने वाला परिवर्तन आ रहा, एक मोस्ट वंडरफुल आप में चेंज आती जा रही है। ये जिस तरह आप में परिवर्तन होता है, इससे समय पा करके हर एक में परिवर्तन होगा। इट इज क्वेश्चन ऑफ टाइम। इसलिए हमें किसी को बाध्य नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा मेरे भगवान ने कहा। आगे बढ़े, मेरे महाराज जी ने इसी बात को जरा विस्तार से अगले श्लोक में फरमाया। 60 श्लोक में 60वां श्लोक, स्वभाजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यत् मोहात् कृष्यति अवशायपि तत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। बहुत मशहूर श्लोक है, यानी भगवान का ये फरमान बहुत प्रसिद्ध यानी पॉपुलर है मेरे और आपके लिए, और हमारे लबों पे चढ़ा हुआ है। मन में भी काफी इसका प्रभाव पड़ रहा है। बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म। आज मेरे भगवान का फरमान, देवियों मानो आज का आशीर्वाद उनके लिए जो अभी अभी शाम को ताजा ताजा आ रहे हैं, ऐसों के लिए ताजा ताजा आशीर्वाद है। गर्मा गर्म तो है ही, ताजा ताजा आशीर्वाद भी है। तो बड़े ध्यान से जरा सुन ले, 4 कान लेकर के जो अभी अभी आकर के हाथों का सहारा लेके बैठे हैं, तो उनके लिए तो गर्मा गर्म सहारा ये महाराज जी का उपदेश है। क्या कहा, बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तो इससे कर्म। जरा रुक के, बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म। संस्कारों जो विचार बने, विचारों से जो कर्म हुए, कर्मों से जो स्वभाव हुआ, इंसान उस स्वभाव के अधीन है। वो उसे वॉलेट करना चाहे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप चाहें कि मैं वॉलेट कर लूं, मैं नित्य प्रति आऊं, ये तो मुश्किल बात है। क्योंकि जो फितरत है तो वो तो बड़ी मुश्किल बात है। हम कहें कि ये चली जाए, जो है ये धुंध ना पड़े और कुंद ना पड़े, तो ये तो हो नहीं सकता। वो अपने स्वभाव से मजबूर है, अपने स्वभाव से मजबूर है। तो बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तो इससे कर्म। चुप रहा करो, चाहे बेटा है आपका, बेशक खप लो, क्या बनना है। चाहे आपकी बेटी है, खप लो जितनी मर्जी, क्या बनना है। जो जिसका अपना स्वभाव है वो वैसा करेगा।
चाहे आपके अपने श्रीमान आधा अंग है, जो मर्जी खप लो, चाहे आपकी आधी बेटर हाफ श्रीमती है, आप जितनी मर्जी मुंह से निकाल के अपने मुंह को थका लो, नहीं हो सकता। हर एक का अपना अपना स्वभाव है। हजूर स्पष्ट करे, कराएगी फितरत वही तुझसे करम, तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, करेगा तू नाचार कुंती के ला। इंसान और उसका स्वभाव, इंसान और उसकी फितरत, मैन एंड इट्स नेचर। अब फिर मेरे महाराज जी ने इस पर अनुरोध किया, जैसे आप कहते हैं देख विमला बाजार में जाएगी, हाँ तो ये काम करना। अब हाँ तो फिर आपने फिर कहा, देखिए विमला जी भूला नहीं ये करके आना, ये हो गया अनुरोध। जब आपने जोरदार शब्दों में कहा भूला नहीं ये करके आना जरूर, तो भगवान ने पहले तो कहा ही है तेरा सब अज़्म काफूर हो जाएगा, तो लड़ने पे मजबूर हो जाएगा। अब यह अनुरोध किया, एम्फेसाइज किया, इंसिस्ट किया, एक बात पे जोर दिया, ताकीद की मजीद की। बनाया जो तेरी फितरत धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे करम। जो जीव संस्कार लेके आया है, हाँ वो जरूर वैसा करेगा। ले चलूं मैं आपको 8वें अध्याय के अंदर या 6ठे अध्याय के अंदर, उसी सांप का मश्क के जोर से वो मकसूद की सिमत बहता चले। देखिए मेरे महाराज जी ने क्या कहा, यह पाए जो इस दुनिया में ताजा हयात, जरा इस पर विचार कीजिए। जो हमने अभी अभी जिंदगी ली, ये जो मैं और आप चरी लेके आए हैं, वो सब उसमें पिछले जन्म के है। बहुत अच्छे पाए जो इस जिंदगी में ताजा हयात, अरे सो एंड सो, हाँ वो सब उसमें पिछले जन्म के सफात, सब जितने पिछले स्वभाव हैं, हमारी नेचर है वो प्रीवियस बर्थ की, दैट मस्ट बी, हाँ हमारे साथ वो शामिल है। इसलिए अब क्या कहेंगे और किसी को आप मजबूर नहीं, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। हम कितनी कोशिश करें, दिल करता है सब भगवान के प्यारे बने, सब अपनी बिगड़ी यस इंसान अपने जो अरमान लेके आया वो पूरे होने, जो भी कुछ भी लेके हर एक इंसान आया है, हाँ मैंने अभी भी कहा था वो मांझी हुई स्लेट की तरह नहीं आया, मांझी हुई पट्टी की तरह नहीं आया, अपने इंप्रेशन लेके आया है। अगर हमारा कोई भी इंप्रेशन ना होता, जन्म ही ना होता। अगर हमारी वो अवस्था हो जो मेरे भगवान ने दूसरे अध्याय 31वें श्लोक में प्रकट किया है, जो इंसान करे ख्वाहिशे दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, ना उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकूं उसको हासिल दिल उसका शेर। अगर ये अवस्था बन जाए, इंसान का जन्म ही नहीं है, फिर तो हमारे लॉर्ड कृष्ण फरमाते हैं कि जीव आवागमन से छुट्टी पा गया, वो सदा के लिए छूट गया, महाराज जी की जात में एक हो गया। अगर ये आंतरिक अवस्था बन जाती है, ज़ाहिर किस्मत, फिर तो जीव का कल्याण ही कल्याण है। लेकिन नहीं, करोड़ों व्यक्ति अपने साथ अरमान लेके पैदा हुए। अब भगवान ने मुझे और आपको ऐसे ही वातावरण में उत्पन्न किया है जहां हमारे पिछले जन्मों के अरमानों ने पूरा होना है। इसलिए भगवान इस सिद्धांत पर कह रहे हैं। इसी पर देखिए भगवान एक नहीं, दो नहीं, 3 बार दुर्योधन के पास जाते हैं और कहते लड़ाई झगड़ा न कर, खून खराबा न कर। देख वो 5 भाइयों ने इतनी छूट दी जिनका पूरा पूरा अधिकार है राज के लेने का। कोई बड़े भाई पांडु के पुत्र हैं, उनका अधिकार है हुकूमत करने का, शासक बनने का, लेकिन फिर भी वो कहते हैं खून खराबा ना हो, हजारों लाखों विधवाएं ना हो जाएं, तो उनके गुजर के लिए सिर्फ 5 गांव ही दे दो। जरूर सुना होगा महाभारत का, ये कहीं से मेरे जैसों से ये घटना जरूर सुनी होगी। सिर्फ 5 गांव युधिष्ठिर ने कहा हमारे अपने निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए हमें सिर्फ 5 विलेज चाहिए। लेकिन आगे बकवास क्या करता है दुर्योधन, मैं सुई के आंख के बराबर भी धरती देने को तैयार नहीं। व्हाट टू से ऑफ 5 विलेजेस, यानी इतना भी देने को तैयार नहीं जितनी एक सुई की आंख जमीन घेर लेती है। फिर उस वक्त हजूर ने कहा दुर्योधन तैयार हो जाओ जंग के लिए। अगर तुम इतना भी नहीं करते तो फिर ठीक है, हमारी ओर से लड़ाई।
आज तक भारत में ये कहावत मशहूर है, तंग आमद ब जंग आमद। जब आदमी के पास कोई चारा नहीं रहता तो फिर जंग के सिवा कोई चारा ही नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट वॉर। जब हर प्रकार, हर पहलू से, हर ओर से हम कोशिश कर लेती हैं तो फिर भी ठीक है। तो वो जो उसका स्वभाव था दुर्योधन का, वो अपने स्वभाव से नहीं बदला। युधिष्ठिर ने अपने स्वभाव पर कायम होते हुए हर प्रकार शांति को बनाए रखने के सामा पैदा किए, लेकिन बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे कर्म। तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, करेगा तो नाचार कुंती के अल्लाह। क्योंकि मन तो कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता, पर होता वही है जो उसके अपने संस्कार है। इसलिए हमारा शास्त्र पुकार के कहता है, तुम धनाढ़ों को देख के जलो मत, गरीबों को देख के गलानी मत करो, अपने स्थान पे रहो। जैसे जैसे जिसके संस्कार है शुक्र मनाते रहे। बहुत अच्छा उपदेश देती है हमें अपने महापुरुष महर्षि दे गए। हमारे जैसे संस्कार है हम उस संस्कारों में रहे। जितने हमारे भगवान ने हमें जा रखा हम उसी में रहे। उस जैसे, उन जैसे हम नहीं बन सकते। गरीबों तक हमारा लेवल नहीं डाउन जा सकता। हमारे जैसे संस्कार है हम उसी में अपने दिन काटते रहे, शुक्र मनाते हुए, भगवान के गुण गाते हुए हम अपने दिन गुजारते जाए। हम अपने ताई देखें कि मेरे में भगवान ने जो शक्ति दी है उस मति और शक्ति के अनुसार मैं अपने जुटा रहूं, मैं अपने आप को लगाता रहूं। बस जितनी कैपेसिटी हमारे पास बुद्धि की, मन की, तन की, धन की है, उस कैपेसिटी के अनुसार अपने आप जुटाते रहे। उस समर्थता, क्षमता के अनुसार हम अपने आप को जुटाते रहे, लगाते रहे। दैट्स ऑल, नाइदर मोर नॉर लेस। इस तरह करते करते जीव अपना लोक पर लोक बना लेता है। बाकी रात में समय बर्बाद करना, उसके लिए कहना, उसको कहना, ये तो बात बनेगी नहीं। अपना समय व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा, अपना समय बच्चे बिल्कुल ही जाया चला जाएगा। जब जिसका बनने का समय आएगा वो अपने आप बनेगा, अपने आप ही। धरती में बीज पड़े होती हैं, जब सीजन आ जाता है तो अपने आप ही बीच में से फूट के कोपले निकलती हैं, जब उनका प्रॉपर टाइम आता है। इस तरह हर एक का प्रॉपर टाइम है अपने आप को मेंड करने के लिए, अपना सुधार करने के लिए, अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए। लेट दी प्रॉपर टाइम कम। उससे पहले आप चाहे कि ये हो जाए, वो हो जाए। इस प्रसंग में हमारे कबीर जी ने बहुत अच्छा कहा है। क्या बहुत सुंदर बात कही है। हाय हाय, एक तीर मारते हुए कहा है, माली सींचे 100 घड़ा पर ऋतु आए फल हो। चाहे माली 100 घड़े उलीच ले एट ए टाइम, लेकिन क्या उसके 100 घड़े उलीचने से फल आ जाएगा? ना, ऋतु आए फल हो। क्या गजब की बात है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा पर ऋतु आए फल हो। हर एक का अपना अपना ऋतु है, हर एक का अपना अपना समय है। हम उसमें इंटरफियर मत करें, हम अपने में लगे रहे। हमारा समय आ गया अपनी बिगड़ी बनाने का, अपनी भक्ति करने का, अपने आप को हजूर की ओर लगाने का। अपना समय आ गया, इसलिए किसी को बुरा ना कहें, किसी को भला भी ना कहें, अपने में लगे रहे। हो सकता है हमारे आदर्श जीवन से कईयों को प्रेरणा मिल जाए। हो सकता है देवी आपके आदर्श जीवन से, आपके आदर्श विचारों से, आपके आदर्श आइडियल से दूसरा शिक्षा प्राप्त कर ले। लेकिन हमारा कोई धर्म नहीं कि हम किसी को कुछ कहें। वो तो जवानी से नहीं, बचपन सुनते आ रहे हैं, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। एग्जाम्पल बन जाना, एक उदाहरण बन जाना दूसरों के लिए, दैट इज बेटर। कि हम दूसरों को कहते फिरे, उपदेश देते फिरे, वो कोई मैं नहीं रखता। अपने जीवन ही उपदेशात्मक बन जाए, अपना जीवन ही उपदेश मैं बन जाए कि दूसरे को कुछ प्रेरणा मिले, दूसरा शिक्षा प्राप्त करे। लेकिन हम कहते रहेंगे, बिल्कुल भी वो नहीं सीखेगा। हम कुछ उसे कहें, बिल्कुल उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स, इंग्लिश में छोटी सी कहावत है। आपके अपने ही अच्छे कर्म, हाँ, स्पीक हायर देन, आपकी जबान की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली हुआ करते। आपके शुभ कर्म जबान की अपेक्षा, यानी आपके उपदेश की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते। तो हम अपने जुटे रहे, हम अपने आप को लगाते रहे। दैट्स ऑल। ये बहुत अच्छा तरीका, बहुत आला तरीका मेरी देवियों, मेरी बेटियों। अगर आप चाहते हैं आपके बाल बच्चे अच्छे बने, पहले खुद को अच्छे बनाते रहो, अपने नेक कर्मों में अपने आप को लगाती रहो, आपका प्रभाव जरूर पड़ेगा।
ये उनके अपने अपने संस्कार है, किसी पे अधिक किसी पे न्यून अधिक संस्कार प्रभाव पड़ेगा। आप जुटे रहो। क्या कमाल ढाया अर्जुन को, शर्मिंदा किया है भगवान जी ने। चपत भी हमारे हिंदू धर्म में कई प्रकार की मानी जाती है। ये तो एक स्थूल चपत हुई ना, अपने हाथ से उठाया और गाल पे जोर का जमा दिया, नहीं, ज्ञान की चपत का प्रभाव बड़ा ज्यादा होता है। गीता में भगवान ने ज्ञान की चपतें लगाई है, उनमें ये एक चपत मानी जाती है जो मैंने अभी आपको बताया, बनाया जो तेरी फितरत से धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे कर्म, तुझे लाख रोके परे बे ख्याल, करेगा तो नाचार कुल। अभी तू लाख कहता रहो मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, पर तू करेगा उसी अनुसार जैसे तेरे संस्कार। अभी तुझे मन धोखा दे रहा, देता रहे, लेकिन करेगा तो वही जो तेरी अंदर की फितरत है, जो तेरा अंदर का स्वभाव है। आप मजबूर हो स्वभाव के अनुसार। या अर्जुन सोचे भी न रहा है नहीं कि आखिर में कुंती एक क्षत्राणी का लाल हूं और मेरा धर्म की रक्षा करना और अधार्मिक व्यक्तियों को नेस्तो नाबूद करना, और मैं उल्टी सोचे जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं गदाई में इससे तो जीना भाला, ये कहां तक मेरे लिए उचित है। और इधर भगवान कह रहे हैं तो फितरत से मजबूर हो जाएगा, क्योंकि तेरे मन के अंदर जो उथल पुथल है ये लाख होती रहे लेकिन ये स्थायी नहीं रहेगी। ये प्रवीणल है, यानी अस्थाई है, स्थायी नहीं है। तो आखिर इंसान उसी अनुसार जुटता है जैसे कि उसने अपने संस्कार, जैसे हमारे अपने संस्कार है। हमें कोई लाख कहते आप धार्मिक मत बनो, हम मजबूर है धार्मिक बनने के लिए। उन्हें कहे धार्मिक बन जाए, वो मजबूर है रजोगुनी बनने के लिए, संसारिक बनने के लिए वो मजबूर है, धार्मिक बनने के लिए हम मजबूर है। दोनों में अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या बात है। उनके संस्कार उस प्रकार के हैं, हमारे इंप्रेशंस इस प्रकार के हैं। वो परमात्मा का प्यारे नहीं बन सकते और हम जहान पे लट्टू नहीं हो सकते। हमें कोई बदलना चाहे संसारिकता में नहीं बदल सकता। उनको हम इधर लाना चाहे, जब उनका प्रॉपर टाइम आएगा तो वो आए बिना रहेंगे नहीं, लेकिन इस समय नहीं। सारे व्यक्ति एक ही टाइम भगवान के प्यारे बने, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब जिसके संस्कार अच्छे उदय होंगे वो जरूर बनेगा। इसलिए आओ सजनों, हम अपने आप को जुटाते रहें। महाराज जी के फरमान के मुताबिक कभी ना वक्त जाए क्या करो किसी को के साथ डिस्कशन करके, वाद विवाद करके या और गड़बड़ मचा करके, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने आप में लगे रहें, यथा संभव, यथा मति, यथा शक्ति। अपना एक एक मिनट कीमती समझते हुए अपने नेक कर्मों में अपने आप को लगाते रहें। क्योंकि बड़ा अच्छा कहा, बनाया जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे कर्म, तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, करेगा तो नाचार कुंती कहला। कोई लाख बातें बनाता रहे लेकिन करेगा वही जो उसके सपने संस्कार है। उसी अनुसार सियाने कहा करते हैं, एक पक्षी दूसरे पक्षी की नकल करे कि मैं ऊंचा उड़ जाऊं, नहीं, उसी तरह उड़ेगा जितने भगवान ने पर दिए और जितना उसका वजूद। छोटे छोटे पक्षी चूंकि बहुत हल्के होते हैं, ऊंचा उड़ सकते हैं, लेकिन भारी पक्षी क्या नकल करते रहेंगे। उन्हें उतना उड़ना है जितने को उन्हें परों का तवाज़ुन बने रहना, और जितना भारी भरकम जिस्म उसके साथ जाना उतनी फलाई करेंगे। इसलिए हर एक इंसान ने अपने अपने संस्कारों वश फलाई करना है। नो यूज ऑफ डिस्कशन, नो यूज ऑफ एनी जो है वाद विवाद, क्रिटिसिज्म, कोई जरूरत ही नहीं क्रिटिक बनने की, क्रिटिसिज्म करने की, नो यूज एट ऑल। जैसे मैं कहा करता हूं, अपने मन को समझाते रहना, वे तू अपनी नवेड़ तेरी होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेरी चोर नाल की, चैन ते आराम नाल बैठ के न कुटिया, जग दे झमेले विच मता जावे लुटिया, तू अंदर बैठ के जप तेनू शोर नाल की, वे तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेनू चोर नाल की। बड़ा कृतज्ञ हुआ बैठा, बड़ा कृतज्ञ महापुरुषों का, जिन्हें अपना अनुभव शब्दों के माध्यम से प्रकट कर दिया। अपना पुरुषार्थ करे, शांत रहे, क्योंकि हर एक का प्रारब्ध मुकर्रर, हर एक के संस्कार मुकर्रर है। उन्हीं संस्कारों वश रब्बा वातावरण बन जाता, जैसे जीव के संस्कारों वातावरण भी वैसा बन जाता। क्या गजब! जिस वृक्ष फल ने जहां उगना हो, परमात्मा ने उसी धरती पे उसे लगाया है। सेब लगा के दिखा का बतरा, अंबाले में लगा सेब। अंगूर की बेलें लगाओ जरा, अगर अंगूर की बेलें अंबाले लगती तो अंबाले वाले, पटियाला वाले ये ना कहते क्या बदाना चमन वाला है, अरे बदाना चमन वाला है, ये ना दिखता बदाना चमन वाला। फिर वो चमन में ना उगता, फिर अब हमारे अंबाला में उगता। अनार जहां दिखा के लगा के दिखाओ, जिस जिस बीज ने जहां जहां होना,
अब मोटा जो कमांड होता है या कमांड या आपका ईख या गन्ना, वो लाजमी तौर पर सहारनपुर के कंधों पर होगा या नहीं हो सकता। पिट के मर गया अंबाला करते करते, नहीं हो सकता। लेकिन अंबाले के अमरूद जाके किसी और जगह नहीं लगती, क्योंकि अमरूद लगती हैं जहां ना बहुत सख्त मिट्टी हो ना बिल्कुल रेतली हो, ये दो रसी हो। जैसे अंबाला की दो रसी, क्या बोलते हैं पुत्र? दो रसी मिट्टी, क्या बोलते हैं बेटी? दो रसी आटा। आपका आटा दो रसी, क्या कनक भी हो और उसके अंदर थोड़ा सा सवेरे अगर पौंठा पकाना हो तो डाल के देखो, ये डालती होंगे आप, क्या भला? चने का बेसन, ये दो रसी आटा हो गया। चने का बेसन उसमें डाल दिया और थोड़े से प्याज कुट के डाल दिए। अगर मेथी पड़ी हो तो उसको टोक के डाल दो, तो कह नहीं क्या? अगर रब दी 100 अगर 6 परोठे मां ने पकाया, 6 ना खा गया तो फिर कहना। और दही का बड़ा भारी कटोरा हो और उसमें काली मिर्च डली हो, फिर तो कह नहीं क्या? फिर जरा देखो, अब जैसे वो दो रसी माना जाता है, इसे अंबाला की धरती भी दो रसी है। यहाँ पर अमरूद शानदार हो सकता है। आप यहाँ पर हम आम लगाना चाहे, इसका नाम अंबाला है, अंबा वाला, पर वो अंबिया वाला है, अंबा वाला नहीं है। छोटे छोटे जो शानदार आम हो सकते हैं वो उधर ही होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, हम चीजों को देखती है कि जो चीजें अंबाला में उगती हैं, जो फल सब्जियां अंबाला में उगती हैं, वो कहीं और नहीं उग सकती। हम चीजों को देखते हैं, जो कश्मीर में उगती हैं वो अंबाला में नहीं उग सकती, जो आपके इधर उगती हैं और पहाड़ों में वो कहीं और नहीं होती। वातावरण भगवान ने इन वृक्षों का फूलदार, फलदार और जो है छायादार, 3 प्रकार के वृक्ष, छायादार, फूलदार और फलदार, इनके वातावरण अलग अलग रखे हुए हैं। कमाल। तो फिर मनुष्य जाति का तो क्या नहीं क्या। लो, और तो और हमारे कौवे मैदानी कैसे होती हैं और पहाड़ी कौवे डोडर का, उनकी आवाज ही कुछ और है। वाह, इनके कम से कम रब ने गर्दन तो और रंग की बनाई है, वो सारे ही काले हैं। उनको बोलते हैं डोडर का या पहाड़ी कौवे। इन दिनों ये नीचे आ जाते हैं, नहीं तो मर जाए। वहां देखो ना, ये भी अलग अलग बनाए हुए हैं, अलग अलग काका। वह जो पशु है पहाड़ी वो और प्रकार के हैं और हमारे मैदानी पशु वो और प्रकार के हैं। तो जिसने जहां रहना उनके लिए वातावरण वैसा बना दिया। अगर ये बात है तो ये श्लोक पर सब पे लागू होता है। बनाया है जो तेरी कराएगी फितरत वही तुझसे कर। अपने अपने संस्कारों वश वातावरण मिला हुआ है, अपने अपने संस्कारों वश माँ बाप मिले हुए हैं, अपने अपने संस्कारों वश विचार, आदत और यार दोस्त मिले हुए हैं, अपने अपने संस्कारों वश श्रीमान जी श्रीमतियां मिली हुई हैं, जैसे अपने संस्कार है पुत्र धियां मिले हुए हैं, अपने अपने संस्कारों के अनुसार सब मिले हुए हैं। इसलिए चुप करके इंसान अपने रब करके शुक्र मना के किसी पर शिकवा न दे, अपने मुकद्दर को देख के और खुशी से दिन अपने खाट ले कि मैंने यही पैदा। कोई शिकवा देते हैं कैसे गंदे घर में आ गए, कैसे माँ बाप मैंने चुन लिया। ना मेरे पुत्र चुने कैसे, आप खुद आए थे। श्रीमान पर शिकवा नहीं, श्रीमती पर शिकवा नहीं, जो हमारे संस्कारों में था, जो जिसके हक में देखा वैसा बना दिया। मुझको फकीर घर तुझे तवंगर बना दिया, नादा मका में रश्क नहीं जाए शुक्र है, 100 से बुरा तो 1 से बेहतर बना। शुक्र मनाने का स्थान है, पिटने रोने और डा करने या शौकन की तरह जो लड़ाइयां झगड़े करने की तरह स्थान नहीं है। शुक्र मनाओ कि जो जिसके जैसे जैसे जिसके संस्कार हैं वैसे संस्कारों की लाइन रब ने बिछा रखी है और उसी पर सब जा रहे गए, दौड़ रहे गए, भाग रहे गए, सब के सब अपने अपने संस्कार रब जो है सातों सुरों में गा रहे गए। बनाया गया जो तेरी फितरत ने धर्म कराएगी फितरत वही तुझसे करम, तुझे ला के रोके परे बेकयाल करेगा तू नाचार कुंती के लाल। दुर्योधन अपने पर मजबूर था, युधिष्ठिर अपनी करनी पे मजबूर है। हाय वो दुर्योधन है, उसके में सारे को कर्म है, वो अपनी करनी पे मजबूर है, और युधिष्ठिर में सारे गुण है। ये दोनों, दुर्योधन अमावास्या है और युधिष्ठिर जी हमारे धर्मपुत्र ये पूर्णिमा है। वो अपने में मजबूर है, वो अपने पे मजबूर है, वो अपनी खून न छोड़ेंगे। हम अपनी आदत क्यों बदले? वो अपनी खून ही छोड़ता, वो अपनी आदत क्यों बदले? हर एक के अपने अपने संस्कार, अपने अपने भाव, अपने अपने विचार है, अपनी अपनी डफली तो अपना अपना राग। हे मैया, हे बेटी, अपनी अपनी डफली तो अपना अपना राग। दिक्का दिक्का
अपनी अपनी डफली तो अपना अपना राग। ये संसार में चला हुआ है, इसी तरह दुनिया का दौर चल रहा है। भगवान हमें कह रहे हैं तुम अपने में मस्त रहो, अपने भजन में रहो, न घर वाली कुछ कहो न बेटे कुछ कहो। अपने अपने संस्कार हर एक लेके आया और अपने संस्कारों को खत्म करके उसने चला जाना। आयु भी रब ने उतनी दी है। इससे शुक्र मनाते हुए, परमात्मा का भजन करते हुए मेरे नेक जीवों और माताओं बेटियों, अपने दिन काट लो। कोई शिकवा गिला शिकायत न, क्योंकि मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते। मेरे गुरुदेव स्वामी फरमाया करते थे, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे हैं वो पहुंचा नहीं कर। हार्दिक धन्यवाद।